अभव्य प्राणी को भी ज्ञानानंद का ज्ञान हो जाता है, तो कितना अभिमान कर रहे हैं, जैसे ज्ञान का अभिमान कर रहे हैं, ऐसा अभव्य मिथ्या दृष्टि को भी अज्ञान इतना अभिमान हो जाता है, इतना ज्ञान हो जाता है, तो ऐसा उसको भी संभव होता है। इति राजवार्तिके संकेतितम, ऐसा राजवार्तिक के 7वें अध्याय के 21वें सूत्र के 25वें वार्तिक में कहा, समय सार ग्रंथस्य चे आत्मिख्यातो भाव प्राप्ते चे समर्थितम तत्। और ये बात समय सार की आत्मख्याति टीका जो कि आचार्य श्री अमृत चंद्र देव के द्वारा लिखी गई है, उसके गाथा 274 की टीका में और भाव नाम का ग्रंथ अष्टपावक में एक पावक है जिसे आचार्य कुंद देव ने लिखा, उसकी 52वीं गाथा के द्वारा भी इस बात का समर्थन किया गया। वहां कहा है कि एकादशांग ज्ञानी यद्वा द्वादशांग ज्ञानी आत्मज्ञान भाव अज्ञानी इति, अर्थात एकादशांग अभाव्य सर्वथा मिथ्या दृष्टि 11 अंगों का ज्ञाता हुआ होता हुआ पर भी अभव्य है। क्या था? एकादशांग का ज्ञाता भी आत्मज्ञान के अभाव से ज्ञानी है, लेकिन द्वादशांग ज्ञानान्य भी आत्मज्ञान अज्ञानी है। तो कैसा कि वो ज्ञानानंद का ज्ञाता होने पर भी अज्ञानी है। अल्प ज्ञानान्य भी स्वामति ज्ञान श्रुत ज्ञान मदेन अन्यान्य अपनायति सामति कल्पना में। और क्या है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो द्वादशांग का ज्ञाता तो नहीं है, द्वादशांग का ज्ञाता नहीं है, अल्प ज्ञानी भी अपने मति ज्ञान के मन से, है ना, अल्प ज्ञानी भी मति स्वामति ज्ञान श्रुत ज्ञान मदेन, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के मद से अन्यान अपमानयति, दूसरों का अपमान करता है। स्वामति कल्पितमेव निर्वध्यम यथार्थम मनुते, और अपने द्वारा कल्पित, स्वामति कल्पितम, अपनी मति से कल्पित, अपने विचारों से कल्पित बात के लिए यही निर्वध्य है, यथार्थ है, ऐसा मानता है। तदनुरूपम एव, उसके अनुरूप ही मर्यादा अतिक्रम्य, उस मर्यादा का अतिक्रम्य उल्लंघन करके स्वकथनम जिन प्रवचन रूपेण जनेषु प्रतिष्ठापयति, अपने मन की बात को ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, इस प्रकार की प्रतिष्ठा की परिकल्पना करता है। वह वस्तुतः अस्य कथनं चिन्तनं सर्वं जिनोक्त समय प्रतिकूलम एव भवति, वास्तव में उसका कथन चिंतन सभी जिनेन्द्रोक्त समय से, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए आगम के प्रतिकूल होता है। सर्वमेत मिथ्यात्वस्य मिथ्यादर्शनस्य वामात्म्यं प्रख्यापयति, यह सब बातें उसकी मिथ्यात्व का, मिथ्या दर्शन के ही महत्व को प्रकट कर रही हैं। ये व्यक्ति नहीं बोल रहा, इसका मिथ्यात्व बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अमुक व्यक्ति का मिथ्यात्व ही बोल रहा है, ऐसा इस बात के लिए प्रख्यापति प्रकट करता है। मिथ्या दर्शनेन कर्मोदयेन वशीभूतो जीवो मिथ्या दृष्टि भवति, ऐसा जीव मिथ्या दर्शन कर्मोदयेन, मिथ्या दर्शन कर्म के उदय के वशीकृत हुआ जीवो मिथ्या दृष्टि भवति, वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और मिथ्या दृष्टि से
जानना चाहिए, ऐसा कहा है। मिथ्यात्वं च तत्त्वासत्थानरूपं यदा भगवतः परमेश्वर मार्ग प्रतिकूल मार्गाभाससत्थानरूपं। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्वं च तत्त्वासत्थानरूपं। तत्त्वार्थ की अश्रद्धानुरूप जो अवस्था होती है वो मिथ्या है। जिसमें तत्त्वार्थ के प्रति श्रद्धा नहीं है वो मिथ्या है। अथवा भगवत परमेश्वर मार्ग प्रतिकूल मार्गाभासः, अर्थात भगवान के परमेश्वर के मार्ग के प्रतिकूल जो कथन है वो मार्गाभास है। श्रद्धानुरूपम मार्गाभास का श्रद्धान कर रहा है। यद्वा विपरीताभिनिवेशोपयोग विकाररूपम, विपरीत अभिमान रखते हुए ऐसे उपयोग विकार रूप जो उपयोग है शुद्ध जीवादि पदार्थ विषय विपरीत श्रद्धानं वा बोधव्यम। शुद्ध जीवादि पदार्थों के विषय विपरीत श्रद्धा है उसकी ऐसा जानना चाहिए। उक्तम से बृहन्नय चक्रे, बृहन्नय चक्र ग्रंथ में गाथा 240 में कहा है ना मुणैवन्तु सहावं आविवेरियं निरवेक्षदो मुणै तं इहमिच्छार्णानं विवेरियं संवरोवं विपरीत जानता है वस्तु के स्वभाव को। अथवा निरपेक्ष वस्तु के स्वभाव को जानता है। तब ये मिथ्या मिच्छन्नाम, उसका वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। विपरीयम समरूपम से सम्यक के स्वरूप से विपरीत है। किंच पंच संग्रह से भणितम, पंच संग्रह की पहले अध्याय की 6वीं गाथा में भी और कहा है मिच्छत्तम वेदन्तो जीवो विपरीय दर्शनो होई नैधम्मं लोचेदिवो मधुरं विरसं चरितो मिथ्या का वेदन करने वाले प्राणी का दर्शनो विपरीयम हुई। दर्शन यानी श्रद्धा विपरीत होती है। नए धर्मम रोचेदिवो, फिर उसके लिए धर्म रुचता नहीं है। महुरम की रसम जहां जनितो, जैसे पित्त ज्वर वाले व्यक्ति के लिए मधुर रस मीठा दूध भी कड़वा लगता है, उसको रुचता नहीं है। अभी तो उसके दूध कड़वा लग रहा है, जबकि दूध तो कड़वा नहीं, वो तो अच्छा रहता है। तो कड़वा लग रहा तो किस कारण से लग रहा है कि उसके अंदर में ज्वर है, पित्त का कारण से उसका कड़वाहट आ रही है। दूध कड़वा नहीं, कहता क्या है दूध कड़वा लग रहा है, दूध कड़वा है, दूध कड़वा नहीं है, तुम्हारा बुखार का पित्त कड़वा है, ऐसा है। जिसके लिए पीलिया रोग हो जाए, पीलिया रोग जिसको हो जाता है वो सफेद वस्तु को भी देखता है तो उसके लिए कैसी दिखती है? पीली दिखने लगती है। अब वो तो यही कहता है पीला दूध कैसे आ गया? कोई कलर डाल दिया, इसमें हल्दी डाल
सफेद है सफेद है, जो भी सफेद सामग्री है वो तो जैसी है वैसी है, तुम्हारे रोग के कारण तुमको ऐसा दिखा है। मिथ्या दृष्टि जीव के लिए जो भी तत्व के प्रति अरुचि उत्पन्न हो रही है ना, तो वो किस कारण से अरुचि उत्पन्न होती? मिथ्यात्व से। मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कथा न सुनाए, के ऊँगे के गड़मड़े के उधर को। किसकी कहानी है, किसका उदाहरण? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि जी को धर्म कथा नहीं सुनाती है, और वो भी तीव्र मिथ्या दृष्टि का लक्षण है, मंद मिथ्या दृष्टि का नहीं है। मंद मिथ्या दृष्टि की तो जिज्ञासा बनती है कि भाई मैं समझूं, जानूं, कहीं मेरी मिस्टेक हो तो उसको सुधारूं, ऐसी उसकी भावना रहती है। लेकिन तीव्र मिथ्यात्व जब होता तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता, देखने के लिए भी तैयार नहीं होता, बैठने के लिए भी तैयार नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जी को धर्म कथा न सुनाए, जैसे जैसे भूला भटका आ तो जाएगा, लेकिन वो परेशान हो जाएगा, पसीना पसीना कहाँ करके बैठ गया, नहीं आता तो अच्छा। मिथ्या दृष्टि जी को धर्म कथा न सुनाए, तो नहीं तो फिर करो कोई बातें ना करो तो सो जाए कि होंगे के लड़ जगत की अनावश्यक विसंवाद खड़ा करके सारे मानव को भी और ज्यादा कुछ हुआ, अब कुछ नहीं चली तो फिर चलो ये और करके घर चलो, घर ही बैठे बैठते अपने घर में कुछ काम करते, वही अच्छा। अभी कौन मिथ्यात्व का तीव्र हृदय में से परिणाम होते हैं, मंदोदय में नहीं होते। मंदोदय में तो व्यक्ति समस्या और एक दिन वो समझ जाता है, तीव्र हृदय वाले को नहीं समझ ऐसा। हाँ वही तीव्र दर्शनावली नहीं, दर्शन मोहिनी, दर्शन मोहिनी, दर्शनावली तो दर्शन का खाका और दर्शन मोहिनी सम्यक का। तो ऐसे कभी कहानी अपनी कल परसों पढ़ी थी, शिवकोटि जिसका दूसरा नाम अपने पात्र केसरी, आंखें बंद करके जाते, कान में उंगली लगा करके जाते, कोई शब्द ना पढ़ सके, दिखना चाहे कहीं आंखें बंद करके चलो। कितना तीव्र मिथ्यात्व है, कितना तीव्र है, तो कल्पना से बाहर है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे तीव्र मिथ्या दृष्टि तो अभी तक अपन को कहीं देखने में अभी वर्तमान में तो नहीं मिले हैं कि जो उस समय में थे, आंखें बंद करके जाते थे, कान बंद करके निकलते थे। तो तीव्र मिथ्यात्व के उदय में ऐसी परिणति होती है, और जब वो मिथ्यात्व गलता है तो विचार में फिर परिवर्तन। एवं मति संख्याम हम एवं मिथ्यात्वोदयेन विपरीत विपर्यताम प्राप्य अज्ञान स्वरूपताम रहते। इस प्रकार से मति ज्ञान सत्य ज्ञान ही मिथ्यात्व के उदय से विपरीतता को प्राप्त करके अज्ञान स्वरूपता को प्राप्त हो जाता है। अतो मिथ्या दृष्टि शास्त्र ज्ञानमपि अज्ञान रूपम एव स्वीक्रियते। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव का शास्त्र ज्ञान भी अज्ञान रूप से ही स्वीकार किया गया है, ऐसा जानना चाहिए। शेष एक प्रश्न राजेश जैन का है, शायद आए होंगे और